Good morning, class 5th. So, today we'll study English literature, and the first chapter that we'll study in literature is A Chameleon Named Henry. Chameleon को हिंदी में हम लोग गिरगिटान कहते हैं. गिरगिटान अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से अपना रंग बदलता है. जैसे कि अगर वो एक पेड़ की टहनी पर बैठा है तो वो उस रंग का हो जाएगा. अगर वो टेबल पर बैठा है और टेबल का रंग सपोज गुलाबी है तो वो उस रंग का हो जाएगा. So let's begin with the story. This is the story of Henry, our pet chameleon. नरेटर कहता है कि ये स्टोरी हेनरी के बारे में है जो उसका पेट है. और वो पेट क्या है? वो पेट एक कमेलियन है. पेट कौन होते हैं? पेट पालतू जानवर होते हैं. जैसे हम लोग कैट्स, डॉग्स, पैरट्स को अपने घर में पालते हैं ना और उनका नाम रखते हैं, उसी तरह नरेटर ने एक कमेलियन पाला है जिसका नाम उसने हेनरी रखा है. Once, when grandfather was visiting a friend, he came upon a noisy scene at the garden gate. एक बार जब नरेटर के ग्रैंडफादर अपने फ्रेंड के घर विजिट कर रहे थे तो उन्होंने एक गार्डन गेट पर, एक बगीचे के दरवाजे पर शोरगुल का दृश्य देखा. People were shouting, throwing stones and waving sticks. वहाँ पर लोग चिल्ला रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे और डंडे को हवा में इधर उधर लहरा रहे थे. The cause of this disturbance was a chameleon that had been sitting calmly on a shrub. और इस डिस्टर्बेंस या इस गड़बड़ी का कारण क्या था? एक कमीलियन था जो बिल्कुल चुपचाप शांति से झाड़ी पर बैठा हुआ था. कॉज का अर्थ है कारण. डिस्टर्बेंस मीन्स गड़बड़ी. कामली मीन्स बिल्कुल शांति से. और श्रब को हिंदी में झाड़ी कहते हैं. Someone claimed that the chameleon could poison people 20 feet away simply by spitting at them. अब किसी ने क्लेम किया, क्लेम्ड का मतलब होता है दावा करना. तो किसी ने दावा किया कि कमेलियन 20 फीट दूर लोगों तक भी अपना पॉइजन थूक सकता है, अपना जहर थूक सकता है. पॉइजन का अर्थ है जहर. स्पिटिंग मतलब थूकना. Grandfather was just in time to save the chameleon and he brought that little reptile home. अब नरेटर कहता है कि उसके ग्रैंडफादर बिल्कुल टाइम पर थे, अदरवाइज उस कमेलियन को लोग चोट पहुंचा देते या उसे मार देते. और उसके दादाजी ने क्या किया? वो उस कमेलियन को अपने घर ले आए. रेप्टाइल का अर्थ है वो जानवर जो धरती पर रेंगता है, जो रेंग रेंग कर चलता है. जैसे कि आपका गिरगिटान हो गया, स्नेक हो गया, लिजर्ड हो गई, ये सब धरती पर रेंग कर चलते हैं. That chameleon was Henry and that was how he came to live with us. और ये कमेलियन कौन था? ये कमेलियन ही हेनरी था. और इस तरह से हेनरी उन लोगों के साथ रहने लगा. किन लोगों के साथ? नरेटर और उसकी अदर फैमिली के साथ. Henry trusted nobody and treated my friendliest gestures with suspicion. हेनरी मतलब कि जो कमेलियन था वो किसी को ट्रस्ट नहीं करता था. इवन जब नरेटर उसकी तरफ प्यार से एक दोस्त की तरह अपना हाथ या कुछ उसकी तरफ प्यार से कोई जेस्चर करता था तो उसको भी हेनरी बहुत संदेह या शक की नज़रों से देखता था. I would tickle him gently in the ribs. This always made him very angry. नरेटर उसको बहुत धीरे से या बहुत सॉफ्टली जब उसकी पसलियों में गुदगुदी करता था तब हेनरी को बहुत गुस्सा आ जाता था. टिकल मीन्स गुदगुदी करना, जेंटली मीन्स बिल्कुल सॉफ्टली, बिल्कुल आराम से. और पसलियों को हम लोग इंग्लिश में रिब्स कहते हैं. He would blow himself up to an enormous size, sit up on his hind legs and sway from side to side, hoping to frighten me. अब हेनरी गुस्से से बिल्कुल फूल जाता था और अपने आप को बहुत बड़े साइज़ का कर लेता था. वो अपने पिछले लेग्स पर बैठ जाता था और इधर उधर
झूलने लगता था नरेटर को डराने के लिए. फ्राइटन मीन्स डराना. इनॉर्मस मीन्स बहुत बड़े साइज का, ह्यूज साइज. Opening his mouth very wide, he would let out an angry hiss. और वो गुस्से से अपना मुंह बहुत बड़ा खोलता था और अपनी जबान बाहर निकालता था और हिस की साउंड निकालता था गुस्से में. But he was a harmless fellow. If I put my finger in his mouth, he would simply wait for me to take it out. लेकिन नरेटर को पता था कि हेनरी उसे चोट नहीं पहुंचाएगा. वो बिल्कुल हार्मलेस था. हार्मलेस मतलब ऐसी चीज़ जो हमें चोट नहीं पहुंचाती है, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती है. और जब कभी भी नरेटर अपनी फिंगर हेनरी के माउथ में डालता था या हेनरी के मुंह में डालता था, जैसे यू कैन सी इन दिस पिक्चर, नरेटर जो है ये एक यंग किड है, ये और ये कौन है, ये हेनरी है. इसके मुंह में ये अपनी फिंगर डाल रहा है ना. तो हेनरी जो था वो चुपचाप वेट करता था कि नरेटर अपनी फिंगर वापस निकाल लेगा उसके माउथ से. आई सपोज ही कुड बाइट, बट ही वॉज कन्विंस दैट हिज टीथ वर देयर ओनली फॉर द पर्पज ऑफ चूइंग फूड एंड नॉट फिंगर्स. अब नरेटर को लगता था कि वो उसे काटेगा, बट उसे बिल्कुल यकीन था कि उसके टीथ सिर्फ खाना चबाने के लिए हैं, ना कि फिंगर्स चबाने के लिए. So this is all for today, class. Your homework is that you have to read this chapter thoroughly. You have to underline all the hard word as well as you have to learn those hard word also. And tomorrow we'll continue with the same chapter. Thank you, class.